बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बना रहा हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है टमाटो केचप की। और ये टमाटो केचप कमर्शियल तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। और ये तकरीबन 60 रुपए के टमाटर से हम 1.5 किलो टमाटो केचप बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बनेगा और फुल गाइड करने वाला हूँ, हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, तमाम स्टेप को फॉलो कर कर आपने को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का बनता है। क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान से पहले आप इस केचप को बना कर रख लें, पूरे रमज़ान अब आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये कैसे हम टेस्टफुल बनाएंगे कमर्शियल टमाटो केचप, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बाज़ार से टमाटो केचप लेते हैं और वही जायका और वही लुक। और ये रेसिपी मैं बना रहा हूँ 3 किलो टमाटर की, जो कि तकरीबन आजकल टमाटर सस्ते हैं। तो ये टमाटर मुझे 60 रुपए में 3 किलो पड़े हैं। आपने इस तरह अच्छे अच्छे और कड़क कड़क टमाटर ले लेने हैं। लाल ले लें या हल्के लाल ले लें, जिस तरह आपको मिले। ज़्यादा लाल हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह आपने टमाटर ले लेने हैं और टमाटर को धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको एक बड़े पतीले में स्टीम देनी है ताकि हम इसका छिलका आसानी से उतार सकें। स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी पतीली ले ली, उसमें एक छन्नी रख दी और उसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि जब हम स्टीम दें तो हमारी जो पतीली है वो जले ना। पानी की वजह से वो जलेगी नहीं और पानी की भाप की वजह से इसको अच्छी तरीके से स्टीम भी मिलेगी। तो आपने थोड़ा बहुत नीचे पानी शामिल कर देना है। उसके बाद तमाम टमाटरों को रख देना है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। स्टीम देने के लिए जो आप टमाटर डालेंगे वो साबुत डालिएगा, आगे पीछे से उसको कट नहीं करिएगा। बिल्कुल साबुत आपने टमाटर डाल देने हैं। ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, तमाम टमाटरों को निकाल लेना है। जब टमाटर थोड़े बहुत ठंडे हो जाएं फिर आपने इसके छिलकों को उतारना है। तो और तमाम टमाटरों को इसको एक बड़े बाउल में रख लेना है। ये देखिए मैंने तमाम टमाटर थे और इसको मैंने एक बड़े बाउल में रख लिया था। अब हमारा एक काम हो चुका है, यानी टमाटर के छिलके उतर चुके हैं। अब दूसरा काम ये है कि आपने इसकी जड़ को निकाल देना है। ये ऊपर जो सख्त चीज़ होती है ये इसकी जड़ होती है, इस जड़ को आपने निकाल लेना है। ये भी नहीं गलती, तो आपने तमाम टमाटरों को दो दो करके इस तरह इसकी जड़ को निकाल देना है। और जो बकिया टमाटर बचे उसको आपने एक बड़े बाउल में सेव करके रखना है। मैं तमाम टमाटरों को कर लेता हूँ फिर आपको दिखा। ये देखें हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया, हमने इसकी जड़ों को भी निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, एक ब्लेंडर ले लेना है और इस तरह आपने टमाटर को शामिल करना है। इसका जो थोड़ा बहुत पानी हो वो इसमें शामिल कर दें ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए मैंने तमाम टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था। अब आपने क्या करना है कि किसी बड़ी पतीली में शामिल कर देना है और इसको आपने अब चूल्हे पे रख देना है। तीसरा स्टेप इसको पकाने का है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा बहुत पकाएंगे, चमचा हिलाते हुए इसको थोड़ा बहुत आप पका लें। ये देखिए हमारा टमाटर का थोड़ा रंग भी रेड हो गया है और थोड़ा बहुत पक भी चुका है। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कटोरी आपने चीनी शामिल कर देनी है और चीनी और नमक डाल के आपने इसको थोड़ी देर तक पकाना है। चीनी की वजह से अब जब इसको आप पकाएंगे तो ये थोड़ा सा पतला होने लगेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी और इसको थोड़ी देर आपने पकाना है। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद आपने इसके चूल्हे को बंद कर देना है। ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब आपने क्या करना है, एक छन्नी की मदद से इसको किसी बड़े बाउल के अंदर छान लेना है। तरह आप छन्नी लें और उसके ऊपर आप इसके अमेज़े को शामिल करें और चमचे की मदद से प्रेस करते हुए इसके तमाम पल्प को निकाल लें। हमने सिर्फ बीज को छोड़ना है और बाकी जो ये का पल्प है उसको भी निकाल लेना है। और ये जो हमारा बीज और थोड़ा बहुत जो पल्प बचेगा हमने इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि मैं आपको इसकी एक मज़ेदार चटनी बनाना सिखाऊंगा। आपने इसको किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख देना है। एक आध दिन में आपको मैं इसकी मज़े बनाना सिखाऊंगा।
ये देखें हमारा छना हुआ केचप अलग हो गया और जो पल्प था मोटा मोटा वो अलग हो गया। हमने इसको एक बाउल के अंदर संभाल के रख लिया। अब जो हमारा छना हुआ केचप है उस केचप को आपने दोबारा पतीली में शामिल कर देना है। आपने थोड़ी देर इसको पकाना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट। ये देखिए 6 से 7 मिनट पकने के बाद इसका रंग भी काफ़ी अच्छा हो गया। अब आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च को भी ऐड कर देनी है। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ज़ैंथम गम, जिसको जेड गम भी कहते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये इस केचप को थोड़ा गाढ़ा कर देगी और इसकी थिकनेस अच्छी आ जाएगी, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ जाएगा। आपने ज़ैंथम गम डालने के बाद इसको चमचे की मदद से हिलाना है। अगर अंडा फेंटने वाला हो तो उसकी मदद से इसको हिला सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। हमारा जो पाउडर है वो अभी मिक्स नहीं हुआ, आपने इस तरह प्रेस करते हुए मिक्स करके रहना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखें हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करना है, आपने इसको 3 से 4 मिनट के बाद अब हमारा लास्ट काम रह गया है। वो लास्ट काम क्या है, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो गई। अब हम आखिर में इसमें शामिल कर रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर टाटी शामिल कर दी 3 चुटकी, और इसी तरीके से मैं इसमें सोडियम बेंजोलिन ये शामिल कर रहा हूँ। इसकी जो लाइफ होगी वो लॉन्ग हो जाएगी और ये काफ़ी अरसे तक, मतलब 6 से 10 महीने तक आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। ये जो हमने 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ज़ैंथम गम और सोडियम बेंजोलिन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं इससे कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने की वजह यह है कि पहले को जो हमने शामिल किया था गाढ़ा करने के लिए ताकि इसका लुक बाज़ार जैसा आ जाए, और दूसरा जो हमने शामिल किया है इसकी लाइफ को लॉन्ग रखने के लिए, यानी ये आप 6 से 10 महीने तक आराम से बगैर फ्रिज के रखे हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि हम रमज़ानों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम रमज़ान आने वाले हैं तो हमने पहले से बना के रेडी करके रख लेना है। आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। सिरके रहना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपने इसके अंदर हमें इसका कलर देना है, तो मैं यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। आपने जिस तरह कलर देना हो, डार्क देना हो या हल्का देना हो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं जो है नॉर्मल कलर रखूँगा, ज़्यादा रेड नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा रेड जो है वो बिल्कुल ही अजीब सा लगता है। तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें रेड कलर ऐड किया है ताकि इससे इसका कलर भी केचप का हमारा खिल जाए। ये कलर बहुत है और आप इसको थोड़ी देर पकाएं। चूल्हे को आपने बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा केचप अब बन के तैयार है। अब आप इसको ठंडे होने के लिए रख दें। गर्म होने पर भी इसकी थिकनेस अच्छी है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये देखें ठंडा होने के बाद कितना अच्छा इसका लुक आ चुका है। बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा केचप बन के तैयार है। आप इसका लुक देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, कितना गाढ़ा है और कितना बेस्ट। आप ये केचप बनाएं आज और बहुत ही कम खर्चे के साथ आप इसको बनाकर घर में रख लें। छोले चाट के इसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें। वैसे भी केचप जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत और स्पाइसेस से, क्योंकि केचप ऐसी चीज़ है कि काफ़ी चीज़ों के साथ, फ्राइज़ के साथ, समोसों के साथ और इसी तरह छोले चाट के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका लुक देखें, बिल्कुल बाहर वाला लुक। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको केचप जो इसका लुक आया है बाहर वाला आया है या नहीं। बहुत आसानी से, और हमने तकरीबन 100 रुपये के अंदर इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप इसको बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो तकरीबन 400 से 500 के करीब आपको ये 1 लीटर केचप मिलेगा। तो आप 100 रुपये के अंदर 1.5 लीटर केचप यानी 1.5 किलो केचप आसानी से बना सकते हैं। घर में बनाएं और ख़ुद जो बनाई हुई चीज़ होती है उससे दिल बहुत ही मुतमईन होता है। चूँकि रमज़ान भी आने वाला है, मैंने सोचा आपको ये रेसिपी दे दी जाए।
उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ये रेसिपी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।